हुआ था मेरे साथ क्या। हे गाइस, तो आप सबसे पहले तो सोनिक के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं मेरे सर पे आपको थोड़ी सूजन दिख रही होगी। ये कैसे हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज करनी थी बहुत सारी तैयारी। और उसके लिए मैंने सबसे पहले शाम के बज रहे थे 7, तो मुझे करनी थी कल की तैयारी। तो आज ही मैंने अपनी तैयारी सारी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके पहले मैंने सारा खाना बना लिया था। खाना वगैरह बनाने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रोटी और भिंडी की सब्जी बनाई थी, क्योंकि करनी थी कल बहुत सारे काम सुबह सुबह उठकर। और इसीलिए मैंने सबसे पहले तो खाना पीना खा करके और ख़ुद भी खाना खाया, सबको भी खाना दे दिया। यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद से मैं अपनी कल की तैयारी शुरू करने वाली थी। अब कल ऐसा हमारे यहाँ क्या था जिसके लिए मुझे आज रात में ही सारी तैयारी करनी पड़ी। और आप देख सकते हैं मेरे सर पे दिख ही रहा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बावजूद मुझे बहुत पेन हो रहा था, उसके बावजूद मुझे काम करना था, क्योंकि दूसरा कोई था नहीं करने के लिए। आप तो मम्मी के बारे में जानते ही हैं, ब्लॉग में मैंने बताई हूँ जैसे कि। और यहाँ पे आरव को देख सकते हैं, वो अलग मस्ती करते रहता है, उससे मैं अलग परेशान रहती हूँ। वो देख रहे हैं कैसे झाड़ू पैर में फंसा करके और चल रहा था। पहले तो पूरे घर को झाड़ू मार रहा था, फिर झाड़ू छीनने की कोशिश की है, तो उसके बाद वो लेके पैर में फंसा करके खेल रहा था, लेकिन वो किसी को दे ही नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धो लिए थे और अब मैं आ गई थी यहाँ पे गुलाब जामुन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे करनी थी कल की तैयारी। और गुलाब जामुन मुझे आज ही बनानी थी, क्योंकि कल मुझे बहुत सारा खाना बनाना था सुबह ही उठ करके। और वो क्यों बनाना था वो सब मैं बताऊँगी अपने आने वाले ब्लॉग में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे गुलाब जामुन जो बना रही थी वो करीब करीब मैं 1 पाव गुलाब जामुन बना रही थी। ज़्यादा नहीं बनाना था मुझे, क्योंकि मम्मी कहे थे कि ज़्यादा नहीं बनाना, बच जाता है तो फिर कोई खाता नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी और साथ में यहाँ पे मैंने डाल दी थी पानी। लेकिन गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि गुलाब जामुन मैं आज बनाने वाली तो थी, लेकिन आपके साथ मैं करने वाली थी एक सीक्रेट रेसिपी, मतलब सीक्रेट टिप्स जो बोल सकते हैं, जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी, जिसके वजह से आपके गुलाब जामुन इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। और मतलब आप खाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। वैसा मैं गुलाब जामुन बनाने वाली थी, और वैसे मेरा गुलाब जामुन कभी भी बिगड़ता नहीं, हमेशा परफेक्ट बनता है। और मैं आपको अपने ब्लॉग में उसको दिखाऊंगी भी पूरा बनने के बाद से कि वो किस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर ली थी, साथ में पानी, और यहाँ पे गुलाब जामुन के पाउडर को ले लिया था। और इसे आपको दूध में सानना है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़े से दूध में इसे अच्छे तरीके से मल लिया था और एकदम नरम गूँथ लिया था उसे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। और तेल डालने के बाद आपको मैं बता दूँ कि एकदम धीमे धीमे आंच पे आपको तेल, मतलब मीडियम टू हाई या लो रखना है आपको। और तेल गर्म होना चाहिए एकदम मीडियम, एकदम बहुत तेज़ गर्म तेल नहीं होना चाहिए। और आटा जितना ही आप सॉफ्ट गूँथेंगे उतने ही आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी आप गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आटे को करीब करीब आप 10 मिनट तक के गूँथिए, एकदम सॉफ्ट होने तक, कोई भी उसमें दरदरापन ना रहे, और वो बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। और यहाँ पे आरव को पता चल गया कि गुलाब जामुन बन रहा है, और गुलाब जामुन है उसका इतना फेवरेट कि वो बिल्कुल मानता ही नहीं है। जहाँ भी देखेगा तो बस मम्मी गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन। यहीं पे वो बहुत परेशान कर रहा था, वो यहाँ से जा ही नहीं रहा था, तो वहाँ पे बिठा दिए थे उसको थोड़ी दूरी पे। और यहाँ पे देखिए मेरी पड़ोस की लड़की जो मेरे पड़ोस में रहती है, वो आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, बोल रही थी कि मुझे भी सीखना है। तो मैं बोली चलो फिर देख लो। और फिर हम लोग रात को 10 बजे बैठ के गुलाब जामुन बना रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर, मतलब तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, और उसी में मैंने गुलाब जामुन जो बनाए थे उसके बॉल, उसको उसमें डाले। और एकदम यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे वो फूल गए हैं, एकदम छोटे थे, और जैसे ही आप उसे तेल में डालेंगे वो उसी टाइम फूल जाते हैं। और यहाँ पे आपको मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा सीक्रेट। तो यहाँ पे मैंने ली हूँ जायफल। जी हाँ, आप ना बिल्कुल गुलाब जामुन में ना जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा और उसे इस तरह से कूट लीजिएगा बारीक बारीक। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। अगर आप इसमें इलायची नहीं भी डालते, जैसे कि मेरे पास यहाँ इलायची नहीं था तो मैंने सिर्फ जायफल डाला था, अगर इलायची डालते हैं तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाली। लेकिन जायफल डालने के बावजूद भी मेरा गुलाब जामुन काफ़ी टेस्टी बना था, सब लोग बहुत तारीफ़ किए थे। और उसके बाद एकदम अच्छे से वो फूल
भूल गए थे। और यहाँ पे मैंने जायफल डाल दी थी और यहाँ पे मेरी चाशनी भी पक रही थी। जैसे मैंने 200 ग्राम पाउडर था गुलाब जामुन का, तो मैंने उसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करी है और साथ में 2 गिलास पानी, बस इतना काफ़ी होता है। और यहाँ पे मैंने सूखा नारियल को खींच ली थी उसमें डालने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है गुलाब जामुन का। बिल्कुल आप इसी तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे, कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। और चाशनी कभी भी आप अगर बनाते हैं तो उसे पानी और चीनी बिल्कुल, गुलाब जामुन का अगर आधा किलो का पैकेट है तो आप उसी के हिसाब से चीनी भी आधा किलो ही डालिए और साथ में पानी डालिए। और देखिए मेरी चाशनी बस उतने से गुलाब जामुन के लिए मैंने इतना चाशनी बनाई थी और एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल चाशनी बची नहीं थी और गुलाब जामुन मेरे एकदम अच्छे से फूल चुके थे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई कर रही थी और यहाँ पे मैं गुलाब जामुन मेरी रेडी हो रहा था। यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी हेल्प करने के लिए, तो मैं बोली कि रहने दीजिए मैं करती हूँ। वो कहते हैं कि नहीं तुम बहुत काम कर ली हो तो लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो फिर वो आ जाते हैं, वो ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरी हेल्प करने आ जाते हैं अगर मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। जैसे आज मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे मेरी बॉडी में था इतना पेन और उसके बावजूद मैं यहाँ पे काम कर रही थी, तो वो इसलिए आके मेरी हेल्प करने लगे थे। और फिर मैं कल की तैयारी के लिए यहाँ पे चने और उड़द दाल को भिगो कर रख रही थी, ताकि सवेरे मैं इसे फटाफट से इसका मुझे क्या क्या बनाना है वो मैं बिल्कुल अपने ब्लॉग में बताऊंगी। और मैंने क्या क्या बनाई थी, तो यहाँ पे पितृपक्ष का पूजा था तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रही थी तैयारी। और यहाँ पे देखिए मैंने उड़द दाल भिगोई थी, वो किस लिए भिगाई थी वो सब मैं आपको अपने ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल गुलाब जामुन सब हो गए थे पक कर के रेडी, और अब मैं इसे डालने वाली थी। बिल्कुल आप चाशनी गर्म रहे तभी डाल दीजिए, पूरे गुलाब जामुन को आप तल लीजिए अच्छे से और सारे गुलाब जामुन को एक साथ आप चाशनी में डाल दीजिए। सभी गुलाब जामुन बराबर फूलेंगे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि कोई कम फूला है या फिर कड़क है अंदर से, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे हो गया था मेरा गुलाब जामुन रेडी, मैंने की लाइट वेट बंद और रात के बज गए थे 10:30 11। और फिर इस देखिए मैं कल का आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि कल हम लोग ने क्या क्या किए थे और कैसी तैयारी की थी, बहुत मज़ा आया था। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगे कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू।